सुख सागर। जिस समय सब ऋषियों ने इकट्ठे होकर महर्षि सूत जी से पूछे, हे मुनिवर, हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि यह प्राणी आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए। सूत जी हंसते हुए शौनक ऋषि के मुख की ओर देखा, फिर बड़े धैर्य से बोले, मुनिवरों, आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है, यही प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा था। जिस समय सुखदेव जी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, तो देवता लोग आकाश से अमृत की वर्षा कर रहे थे और कह रहे थे, हे भगवान, यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और इन्हें अमर कर दो, और श्री भगवान पुराण सुख सागर की कथा हमें सुनाएंगे। देवताओं, क्या आपको पता नहीं कि यह अमृत तो कांच के समान है और सुख सागर कथा मणि के समान है। यही कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी और इसका विधान सनत कुमार जी ने नारद को बताया। एक दिन जब नारद जी मृत्यु लोक से वापस देवलोक गए, तो वह बहुत उदास और गंभीर बैठे थे। तभी महर्षि सनत कुमार जी ने उनकी उदासी का कारण पूछा, तो नारद जी उदास स्वर में बोले, मुनिवर, मैं मृत्युलोक में लोगों को रोते पीटते चिंतित स्वार्थी देखा। ऐसा लगता था हर लोग दुखी हैं, अधर्म का राज्य चल रहा है। इसी प्रकार से मैं संसार का भ्रमण करते हुए यमुना तट पर पहुंचा। मैंने वहाँ एक सुंदर स्त्री को देखा। 2 पुरुष उसके पास ही बेसुध लेटे हुए थे। बहुत सी स्त्रियां उसे घेरे बैठी थी। मैंने उस औरत की उदासी का कारण पूछा, तो वह रो रो कर कहने लगी, यह बेहोश पड़े दोनों मेरे बेटे हैं। इसमें से एक ज्ञानी है, दूसरा वैरागी। यह स्त्रियां जो भी पास बैठी हैं, यह गंगा आदि विचित्र नदियां हैं, जो मेरी सेवा के लिए मेरे साथ रहती हैं। बस यही मेरा दुख का कारण है। तभी मैंने उस नारी से कहा, हे माते, यह बस कलयुग के पापों का फल है। इस संसार में चारों ओर पापी ही पापी है। स्वार्थ, झूठ, धन के लोभी लोगों का राज्य है। बस इसी कारण तुम्हारे दोनों पुत्रों की यह हालत हुई है। तुम यमुना तट पर आते ही बूढ़ी से जवान हो गई हो। उसका कारण मात्र यही है कि चारों ओर ऋषि मुनि सन्यासी रहते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले कलयुग में प्रभु भक्ति का त्याग नहीं करेंगे। अब तुम भी यहीं पर रहो। हे मुनिवर, मैं आपकी बातों का विश्वास तो कर लूं, किंतु मुझे यह तो बताओ कि राजा परीक्षित ने बहादुर होते हुए भी कलयुग का संहार क्यों नहीं किया। हे माँ, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जब पौरुष पृथ्वी और वृषभ रूप धर्म को मारता हुआ कलयुग आ रहा था, तो उसे राजा परीक्षित ने ललकारा। कलयुग तो बहुत चालाक था। झट से उसने चाल चली और राजा परीक्षित के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजन, मुझसे भूल हो गई। राजा दयालु थे। उन्होंने शरण में आए हुए शत्रु को छोड़ देना धर्म समझा। बस इसी चालाकी से कलयुग बच गया। माँ, मैं तुम्हें यह बता दूं कि कलयुग में प्रभु को थोड़ी सी पूजा से ही लोग उसे पाल लेते हैं। इसीलिए तुम प्रभु की उपासना करो, तुम्हें शांति मिलेगी। जो मुक्ति सतयुग में ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होती थी, यही मुक्ति कलयुग में भक्ति से प्राप्त हो जाती है। जब ईश्वर ने तुम्हें बनाया था, तुमने उनसे आज्ञा मांगी और पूछा, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? तो प्रभु ने तुम्हें कहा था, आओ तुम आकर भक्तों से युद्ध करो, और तुमने प्रभु की बात मान ली। तुम्हें प्रभु ने 2 सेवक दिए, ज्ञान और वैराग्य, और मुक्ति को सेवा के रूप में दिया। तुम्हारा निवास स्थान तो वैकुंठ है। कलयुग में तुम ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति के साथ रहती हो। इस युग में मुक्ति तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम उपासना हो। भक्त, तुम चिंता मत करो। मैं अब घर घर जाकर सबके दिलों में तुम्हारी स्थापना करूंगी।
मुनिवर, आपने मुझे तो संतुष्ट कर दिया, अब मेरे दोनों बेटों को भी होश में लाओ, आपकी बहुत कृपा होगी। उपासना की प्रार्थना सुनकर मैंने उन दोनों बच्चों को वेदांत के शब्दों में होश में लाकर भक्ति के सामने खड़ा कर दिया, किंतु वे उठते ही फिर सो गए। यह देखकर नारद जी बहुत चिंतित हुए। तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुम साहस से काम लेकर आगे बढ़ते जाओ। आगे चलकर तुम्हें दो ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त होगा, उससे यह दोनों पुष्ट हो जाएंगे। यह आकाशवाणी सुनकर नारद जी घूमते हुए बद्रिका आश्रम पहुँचे तो उन्होंने ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे महामुनियों, धरती पर ज्ञान और वैराग्य को जीवित रखने का कार्य आपको ही करना है। हे नारद, यह कार्य तुम्हें ही करने की आज्ञा देते हैं। तुम धरती पर जाकर सुख सागर का ज्ञान लोगों तक पहुँचाओ। यही ज्ञान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया था। नारद जी ने अपनी शंका प्रकट करते हुए कहा, हे मुनिवर, जब वेद वेदांत से वह ज्ञान वैराग्य की पुष्टि नहीं हो सकी तो श्रीमद् भागवत सुख सागर में ऐसी कौन सी बात है। तभी सनत कुमार जी बोले, हे नारद, जब व्यास जी मोहित हुए थे तब तुमने ब्रह्मा जी द्वारा सुनाई चतुश्लोकों में भागवत सुनाई थी, जिससे उनका मोह दूर हो गया। फिर व्यास जी ने वेद वेदांत शास्त्र और गौतम आदि का सार लेकर श्रीमद् भागवत की रचना की, जो सबसे उत्तम है। इसी ज्ञान की शक्ति से ज्ञान और वैराग्य सचेत हो जाएंगे। महर्षि, मैं ज्ञान और वैराग्य को जीवित रखने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे रास्ता बताओ। नारद जी, इस शुभ कार्य के लिए हमें गंगा जी के तट पर बैठकर अपना भागवत कहना होगा। आप भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को वहीं बुला लें। मैं सब मुनिवरों को लेकर वहाँ पर आ रहा हूँ। इस प्रकार महर्षि सनत कुमार जी ने गंगा तट पर अपना आसन लगाया और सुखदेव परीक्षित संवाद रूपी श्रीमद् भागवत को सुनाया। यह पाठ 8 दिन होता है। कलयुग में यह फल 7 दिन में मिलता है और कलियुग में सुख सागर का पाठ करता है, भक्ति उसके हृदय में निवास करती है। तभी नारद जी ने पूछा, हे मुनिवर, आप मुझे बताएं कि सप्ताह यज्ञ में कौन कौन से पवित्र होते हैं। सनत कुमार बोले, मुनि देव, इस पाठ को पापी, घमंडी, स्वार्थी, दुराचारी लोग सुनकर पवित्र और धर्मात्मा बन जाते हैं। अब इसकी कथा सुनाता हूँ। वहाँ भद्रा नदी पर आत्मदेव नाम का एक विद्वान पंडित रहता था। उसकी पत्नी बहुत दुष्ट झगड़ालू थी। उसके घर में कोई संतान न थी। इसी कारण आत्मदेव और भी दुखी रहता था। इन्हीं दुखी के कारण उस पंडित ने अपना घर छोड़ दिया और वनों में चला गया। रास्ते में उसे एक साधु मिला, जिसे देखते ही आत्मदेव रोने लगा। उसे रोते देख साधु ने पूछा, अरे भले आदमी, तुम क्यों रो रहे हो। स्वामी जी, मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू और दुष्ट है। फिर मेरे घर में संतान भी नहीं है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ। साधु ने आत्मदेव को देखकर कहा, देखो पंडित जी, संतान तो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं स्वामी जी, यह बात मत कहें। यदि मेरे भाग्य में संतान नहीं तो मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ संतान न होने के कारण ही वह मुझसे लड़ती है। बस अब तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। आप चाहे तो मुझे बचा सकते हैं, अन्यथा मेरी मृत्यु अवश्य होगी। साधु ने पंडित जी की यह हालत देखी तो उसे उस पर दया आ गई। उसने एक फल निकालकर उस पंडित को दिया और बोला, लो यह फल अपनी पत्नी को देना।
इसके खाने से तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। पंडित जी की पत्नी ने वह फल ले तो लिया, परंतु औलाद पैदा करने के दुख से घबराकर उसने वह फल अपनी एक सहेली को दे दिया। उसकी सहेली ने वह फल अपनी गाय को खिला दिया। आत्मदेव बहुत खुश था कि अब वह पिता बन जाएगा और उसकी पत्नी माँ। किंतु आत्मदेव के यह सपने अधूरे रह गए। ना तो पिता बन सका और ना ही उसकी पत्नी माँ। मन ही मन में वह बहुत दुखी रहने लगा। उसे आशा ही नहीं थी उस फल से उसकी पत्नी को संतान होगी। एक दिन उसकी बहन घर में मिलने आई तो उसने अपनी बहन के मन का दुख पूछा। जब बहन ने उस फल से लेकर संतान की सारी कहानी अपनी बहन को सुनाई तो उसकी बहन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी। इसके बदले में मुझे थोड़ा सा धन दे देना, जिससे उस बालक का पोषण मैं करती रहूंगी, क्योंकि बहन शीघ्र मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। इस प्रकार से दोनों बहनों में आपस में सारी बात पक्की कर ली। जैसे ही उस बहन को बच्चा पैदा हुआ तो उसने अपने पति से यह कह दिया कि देखो, मेरे स्तनों में दूध नहीं उतरता, इसीलिए तुम मेरी बहन को बुला दो। मेरी बहन उस बहन के बेटा होकर मर गया है, वही इसे अपना दूध देकर पाल देगी। सीधे सीधे पंडित जी ने अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर अपनी साली को बुला लिया। बस इस प्रकार से अपने पति से कहकर अपना पुत्र ही उस बहन को दे डाली। इस प्रकार से आत्मदेव को बेटा मिल गया। जैसे ही वह बेटा बड़ा हुआ तो अपने पिता का सारा धन नष्ट कर दिया। उसकी सारी आदत गंदी थी। वह वेश्याओं के कोठों पर जाने लगा। अपने बेटों की बुरी आदतें देखकर आत्मदेव का मन अत्यंत दुखी हुआ। वह जंगलों में चला गया। वहाँ बैठकर ईश्वर की भक्ति करने लगा। कठिन तपस्या का ही यह फल था कि उसने प्रभु को पाल लिया था। सूत जी कहते हैं कि आत्मदेव के घर से चले जाने के पश्चात उसकी पत्नी धनलोभी अपने बेटे की बुरी आदतों और पति वियोग के कारण से चली गई। वह लड़का माँ बाप के घर से जाने के पश्चात 5 वेश्याओं को घर में ले आया, उसके साथ रहने लगा। कुछ ही दिनों में जब उसका सारा धन समाप्त हो गया तो वह उन औरतों को खिलाने के लिए चोरी करके धन ले आया। कुछ ही दिनों में चोरी का धन समाप्त हो गया तो उन वेश्याओं ने सोचा कि यह धुंधकारी अब खोखला हो चुका है, अब इसके पास रहने का क्या लाभ। तब उन 5 वेश्याओं ने मिलकर उसे जला डाला। जलकर धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा तो वह दिन रात प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि मुझे इस जीवन से मुक्त करो। तभी भगवान ने उसे कहा, ओ पापी, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो सुख सागर का 1 सप्ताह पाठ करो। बस उसकी सुख सागर भागवत पुराणों के पाठ से धुंधकारी का नया जन्म हुआ और उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिली।